जय हिंद दोस्तों। रेलवे भर्ती निकल चुकी है। रेलवे में कंचनजंगा जो रेल हादसे हुआ था, ठीक है, अभी बंगाल में, तो उसके बाद से फिर रेलवे जो बोर्ड है उसने निकाला है भर्ती, बहुत बम्पर भर्ती निकाली है, ठीक है। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है। लोको पायलट की भर्ती बहुत अच्छी पैमाने पे निकाली है उसने। पहले लोको पायलट की भर्ती में पद कितने थे? पहले लोको पायलट की भर्ती में पद थे तुम्हारा 5696 थे, लेकिन अब पद बढ़ा दिया गया है। ये जो ट्रेन हादसा हुआ है इसके बाद से अब पद बढ़ा दिया गया है। अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 18,799 कर दिया गया है। और ये हुआ है कैसे हुआ? अगर ये जो 400 पार के नारे लगवा रहे थे ना मोदी जी, तो ये अगर 400 पार कर जाते तो रेलवे को निजीकरण कर देते, 100% निजीकरण कर देते। याद रखना इस चीज को। 400 पार हुआ नहीं, बस इसी वजह से इतनी भर्तियां निकली हुई हैं, आगे और भी निकलेंगी। यही है हमारा संविधान। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा पढ़ो। लोको पायलट की भर्ती है। अब जितने लड़के पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत चांसेस हैं जॉब लगने के, बहुत ज्यादा। 400 पार नहीं होने दिया आप लोग, इस वजह से इतना पद भर्ती निकला है। नहीं तो 100% निजीकरण होता, इसमें दो राय है ही नहीं। समझ गए? ये लिख के ले लो, ये कहीं भी जाके आप रिसर्च करो कि अगर 400 पार होता तो निजीकरण होता कि नहीं होता। अब फिर आपको भर्ती 5600 क्या 50,000 आप 50,000 आ जाता ना, वो भी धन भाग्य था। बस यही गरिमत है कि उसने 400 पार किया नहीं और उसके बाद ये भर्ती निकली। ये आप जाओ, कहीं भी जाओ, यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी जाओ और चेक करो, देखो कि ये अगर संविधान में संशोधन कर देते 400 पार करके, तो ये तुम्हारी भर्तियां रुक जाती कि नहीं रुक जाती? 100% रुक जाती। तो जिस बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के वजह से हम लोगों को इतनी बड़ी तादाद में हर एक तरीके से सहायता प्राप्त होती है, उनको जानना, उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये कोई अपने घर से नहीं निकाले मोदी जी, ठीक है। रेलवे बोर्ड वाला जो कोई अपने घर से नहीं निकाला है, ठीक है। अभी एक थी गोदी मीडिया पत्रकार, वो कह रही थी कि इतने करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़, शायद 20,000 करोड़ किसानों को दे दिया गया, ठीक है। किसान निधि योजना होता है ना, मोदी जी दी, वो तो उसने डायरेक्ट उस पर लिखा है बाकायदा टाइटल में कि मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए किसान निधि योजना के तहत किसानों तक पहुंचाया। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी अपने घर से नहीं देते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, मोदी जी अपने घर से नहीं देते हैं, ये हमारा और आपका पैसा है, ठीक है। मोदी जी को हम देते हैं चंदा 1 लाख करोड़ रुपए या 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब मोदी जी क्या करते हैं,
उसमें से आधा बचा लेते हैं अपने लिए, आधा हम लोगों में बांध देते हैं, वही मीडिया प्रचार करने लगती है कि देखो जी 1 लाख रुपए था तो 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए का बात नहीं करेगी, 50,000 रुपये मोदी जी ने बांट दिए देशवासियों में। ये नहीं बताएगी कि 50,000 रख भी लिए अपने पास। तो हम तो बिहार के लड़कों से कहना चाहूँगा कि जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं और वो चाहे अनुभवी हैं, पहले भी एग्ज़ाम वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, फिर से अपना तैयारी करके बहुत जल्द और इसको अपना इसमें भाग लेने की कोशिश करें, ठीक है। हमारे साइड में तो ये न्यूज़ वगैरह ये सब पहुंच भी नहीं पाता है, किसी को पता भी चलेगा चाहे किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये चीज़ें आप हमेशा न्यूज़ पे अपना ध्यान लगाए रखें कि क्या हो रहा है देश में, कैसे हो रहा है देश में। थोड़ा बहुत देश के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मत सोचिए, बाकी थोड़ा बहुत ज़रूर सोचिए। ज़्यादा सोचिएगा तो बहुत अच्छी बात है। और सोचते सोचते गोदी मीडिया पत्रकार मत बन जाइएगा, गोदी मीडिया की तरह एकदम नहीं। अरे उन लोगों का चैनल बंद, उन लोगों का चैनल ही देखना एकदम बंद कर दो, क्योंकि वो हमेशा निगेटिव चीज़ें आपके माइंड में घुसे रह देगी, ठीक है। पिछले बताया था, पिछले जो ये ट्रेन हादसा हुआ है कंचनजंगा, तो इसमें बताया था वो क्या कह रही है, वो ये नहीं कह रही है कि मतलब इतने लोग मर गए तो ये ऐसे वैसे नहीं, वो ये गिनवा रही है कि पहले के सरकार में इतना हुआ था। हालांकि पहले भी सरकार वाजपेयी जी की थी, अटल बिहारी, तो उसमें ये गिनवा रही है वो कि पहले के सरकार में इतना हुआ था, अब के सरकार में तो इतना ही है। ये तो बड़ी खुशी, ये तो उसके हिसाब से ये तो मतलब उसके कहने का मतलब यही अर्थ स्पष्ट होता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि 15 ही लोग मरे। समझ में आया? ऐसे ऐसे लोग हैं। अब साला कहीं घटना होती हो तो उसको तुम पीछे के विपक्षी पार्टी से जोड़ करके तुम ऐसे से ऐसे होता था पहले, अभी तो ऐसे ही हुआ है, ऐसे इतना से क्या, ये तो बहुत ये हो गया वो हो गया, ये क्या है, हैं? एक जान जाती है, एक जान भी जाती है ना, तो एक जान जाती है तो भी दुखद ही बात है, ऐसा नहीं है। और राजा और ये हमारे प्रधानमंत्री कौन, असल में इस देश में सरकार चलाने वाला सरकार कैसा होना चाहिए? सरकार ऐसा होना चाहिए जो कि अगर अभी संविधान भी कहता है अपना कि अगर एक अच्छे आदमी को बचाने के लिए, एक निर्दोष को बचाने के लिए 10 लोगों को छोड़ना पड़े, 10 अपराधियों को छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, छोड़ दिया जाए, छोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि एक आदमी को अगर 10 को फांसी देनी है ना, अगर एक आदमी निर्दोष है तो उसको भी लटका दो, अगर उसके वजह से ऐसा हो रहा है तो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और इन लोगों के लिए क्या है कि चलो थोड़े बहुत लोग, ये दिक्कत किसको होती है? गरीब लोगों की दिक्कत होती है, दिक्कत गरीब लोगों को होता है ना, क्योंकि ना तो बड़े आदमी का घर टूटता है, ना बड़े आदमी का कुछ नहीं होता, ठीक है। इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। अभी देखो निजीकरण हो जाता रेलवे में ना, तो हालत ख़राब हो जाती, ठीक है। हमारे और आपके घर के लड़के कोई वो नहीं कर पाते। ये शुक्र है भगवान का कि ये 400 या 300 पार नहीं कर पाए ये लोग, लेकिन दुख इस बात का है कि ये लोग दोबारा सरकार बना लिए, और वो भी धोखाधड़ी करके। इसको अच्छी तरीके से रिसर्च करोगे आप, अच्छी तरीके से इस पे थोड़ा बहुत ध्यान लगाओगे, 5 दिन 10 दिन जो पीछे चुनाव खत्म हुआ है उस पे, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है। मोदी जी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया था बीजेपी वालों ने, पता है। हालांकि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था, ठीक है। एक श्याम रंगीला था, उसका इतना, इन लोगों को पता, ऐसे ऐसे लोगों से डर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हराता, 100% हराता, वो पक्का था हराता।